अयोध्या बहुत ही खूबसूरत शहर था। इसके महल धूप में चमकते थे। सुंदर बगीचे और झरने शहर को और भी सुंदर बनाते थे। सड़कों पर खुशहाल लोग घूमते रहते थे। अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ कोसल पर राज करते थे। वो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। राजा दशरथ अपने लोगों द्वारा सम्मानित और प्यारे थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी जो उनका राज्य संभाल सके। राजा एक वारिस के लिए तरस रहे थे। वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे। साल गुजर गए, लेकिन राजा की प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला। राजा और भी उदास होते गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। उन्होंने विद्वान पंडितों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं दे सका। राजा के दुख ने अयोध्या पर छाया डाल दी। लोगों ने अपने प्यारे राजा के दर्द को साझा किया। वो भी एक राजकुमार चाहते थे जो एक दिन उन पर राज करे। मैंने कई सालों तक इस राज्य पर राज किया है, लेकिन मेरा दिल एक बेटे के लिए, मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, एक वारिस के लिए तड़पता है। राजा दशरथ अपने राज्य का भार महसूस कर रहे थे। उन्हें एक वारिस की जरूरत थी। वो एक बेटे के लिए तरस रहे थे। हर गुजरते साल के साथ उनका दिल दुखता था। एक दिन ऋष्यशृंग नाम के एक ज्ञानी ऋषि अयोध्या आए। ऋष्यशृंग अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। राजा दशरथ ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया। उन्होंने ऋषि के आगमन में आशा की एक किरण देखी। राजा ने अपना सबसे गहरा दुख ऋष्यशृंग के साथ साझा किया। उन्होंने ऋषि के सामने अपना दिल खोल दिया। उन्होंने एक बेटे की अपनी लालसा कबूल की। उन्होंने राज्य के भविष्य के अपने डर के बारे में बताया। हे पूज्य ऋषि, मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है। मैं अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक पुत्र की कामना करता हूँ। आपका दर्द गहरा है हे राजन, लेकिन आशा है। पवित्र अग्नि यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। यह आपको आपकी मनचाही संतान प्रदान करेगा। यज्ञ का दिन आ गया। एक पवित्र अग्नि जलाई गई। यह अग्नि, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सेतु का काम करती है, विशेष रूप से तैयार की गई थी। पुजारियों ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। जड़ी बूटियों और घी की खुशबू हवा में भर गई। मंत्रों की ध्वनि और सुगंध ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। राजा दशरथ और उनकी तीनों पत्नियां अग्नि के चारों ओर बैठ गए। वे सभी इस महत्वपूर्ण यज्ञ में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्होंने अग्नि में घी और अनाज अर्पित किया। यह अर्पण देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया गया था। उन्होंने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं में एक गहरी आस्था और विश्वास झलक रहा था। अग्नि की लपटें आकाश में ऊंची उठीं। यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली और मनमोहक था। पुजारियों का जाप अयोध्या में गूंज उठा। यह ध्वनि पूरे नगर में फैल गई, जिससे सभी लोग इस यज्ञ के महत्व को समझ सके। माहौल प्रत्याशा से भर गया। सभी लोग इस यज्ञ के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजा और उनकी प्रजा ने अपनी सांसें रोक रखी थी। वे सभी एक अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो एक संकेत, एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक थी। यज्ञ घंटों तक चलता रहा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन सभी ने धैर्यपूर्वक इसका पालन किया। लपटें नाचती और टिमटिमाती रहीं। यह दृश्य अत्यंत सुंदर और मनमोहक था। फिर अग्नि के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली थी। आकृति एक दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। यह प्रकाश सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उसके हाथ में खीर से भरा एक सोने का बर्तन था। यह बर्तन अत्यंत सुंदर और मूल्यवान था। दिव्य आकृति, यह देवताओं का संकेत है। यह दृश्य सभी को आश्चर्यचकित कर रहा था। देखो, उसके हाथ में खीर का बर्तन है। यह बर्तन एक दिव्य उपहार है। यही वो चमत्कार है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। यह चमत्कार सभी के लिए एक आशीर्वाद था। दिव्य आकृति ने एक दिव्य प्रकाश के साथ राजा दशरथ और उनकी रानियों को खीर से भरा सोने का बर्तन भेंट किया, जो उनके मनचाहे वारिसों के आने का वादा था। यह घटना सभी के लिए एक नई आशा और विश्वास का प्रतीक बन गई।
दिव्य आकृति राजा दशरथ के पास पहुंची। यह आकृति स्वर्ग से उतरी हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे किसी दैवीय शक्ति ने उसे भेजा हो। इसने राजा को सोने का बर्तन भेंट किया। बर्तन की चमक ने पूरे दरबार को रोशन कर दिया। यह दिव्य खीर है, आकृति ने कहा। इस खीर में अद्भुत शक्तियां हैं। इस प्रसाद को अपनी पत्नियों के साथ बांटो। ये तुम्हारे परिवार के लिए एक वरदान है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। यह खीर तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। राजा ने कांपते हाथों से बर्तन लिया। उनके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। वह कृतज्ञता और खुशी से भर गया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। पुजारियों और लोगों ने खुशी से जयकारा लगाया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। देवताओं ने उनके राजा को आशीर्वाद दिया था। यह एक दिव्य संकेत था। दिव्य आकृति मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। बर्तन से एक गर्म कोमल प्रकाश निकल रहा था। यह प्रकाश मानो सभी को आशीर्वाद दे रहा हो। राजा दशरथ जानते थे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। उनके मन में एक नई आशा का संचार हुआ। वह अपनी पत्नियों की ओर मुड़े। उनका दिल आशा से भर गया। उन्होंने अपने परिवार के भविष्य की कल्पना की। राजा ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया। उन्होंने उन्हें इस दिव्य प्रसाद के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने प्यार से दिव्य खीर उनमें बांट दी। यह खीर उनके जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। उनके मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार महसूस किया। यह ऊर्जा उन्हें एक नई दिशा में ले जाने वाली थी। वे जानती थीं कि कुछ असाधारण होने वाला है। उनके मन में एक नई उम्मीद जागी। अयोध्या प्रत्याशा से भर गई। हर कोई इस चमत्कार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शहर उस चमत्कार का इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। समय मानो थम सा गया था। अयोध्या ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। फिर एक एक करके रानियों ने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की। मैं गर्भवती हूँ। मैं भी गर्भवती हूँ। मुझे भी संतान का आशीर्वाद मिला है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर खुशी के जश्न में डूब गया। लोग सड़कों पर नाचने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। हवा में संगीत भर गया। लंबे समय से प्रतीक्षित वारिस आने वाला था। राज्य का भविष्य होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल कृतज्ञता और प्रेम से भर गया है। राजा दशरथ ने अपनी रानियों पर स्नेह और देखभाल बरसाई। पूरा राज्य खुश था। वे बेसब्री से अपने राजकुमारों के आने का इंतजार कर रहे थे। रानियां खुशी से चमक रही थीं। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके गर्भ में असाधारण बच्चे थे। वे राज्य की हर महिला के लिए ईर्ष्या का विषय थीं। महीने बीत गए। जन्म का दिन आ गया। यह वह दिन था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखो मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बालक। यह क्षण मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण है। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चा दिव्य था। उसकी मुस्कान में एक अद्वितीय चमक थी। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। पूरा महल प्रकाश से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। ये स्वयं भगवान विष्णु थे जो मानव के रूप में जन्मे थे। ये एक महान घटना थी। वह राजा दशरथ की प्रार्थनाओं का उत्तर थे। वह दुनिया की आशा थे। राजा दशरथ ने वर्षों तक इस क्षण के लिए तपस्या की थी। वह राम थे। अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई इस दिव्य जन्म का जश्न मना रहा था। यह उत्सव का क्षण था। यह दिव्य हस्तक्षेप का क्षण था। हर कोने में संगीत और नृत्य हो रहा था। देवताओं ने अयोध्या को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने राम की उपस्थिति से दुनिया को आशीर्वाद दिया था। ये एक नई शुरुआत थी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक बेटा है, एक वारिस है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास राम है। वह खास है। वह महानता के लिए नियत है। वह हमारे राज्य का भविष्य है। राजा ने अपने बेटे को गर्व और आश्चर्य से देखा। वह जानता था कि राम उसके राज्य में शांति और समृद्धि लाएंगे। यह एक नए युग की शुरुआत थी।
अयोध्या खुशी के सागर में डूबी हुई थी। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, संगीतकार उत्साह से अपने वाद्यंत्र बजा रहे थे, सभी को मिठाई बांटी गई। सबसे धनी व्यापारी से लेकर सबसे गरीब भिखारी तक सभी ने खुद को धन्य महसूस किया। राम का जन्म सार्वभौमिक उत्सव का कारण था। महल को पहले जैसा कभी नहीं सजाया गया था। फूलों और मालाओं ने हर कोने को सुशोभित किया हुआ था। चंदन और धूप की खुशबू से हवा महक रही थी। स्वागत है मेरी प्यारी प्रजा, आइए इस खुशी को एक साथ बांटें। राजा दशरथ ने व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रजा का अभिवादन किया। उन्होंने अपनी खुशी सभी के साथ साझा की। वह जानता था कि यह खुशी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह पूरे राज्य की थी। अन्य रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। मैंने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया है। मैंने भरत को जन्म दिया है। चारों लड़के खास थे, वे अविभाज्य थे, वे प्रेम और भाईचारे के प्रतीक थे। लेकिन राम अलग थे। उनके पास एक दिव्य आभा थी। दिव्य बालक की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वे सिर्फ उनकी उपस्थिति में रहकर ही धन्य महसूस करते थे। राम विष्णु के अवतार थे। वह बुराई का नाश करने के लिए पैदा हुए थे। वह धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुए थे। वह मानवता को धार्मिकता का रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुए थे। उनका जन्म एक नए युग की शुरुआत थी। यह रामायण की शुरुआत थी। कृपया सैलमोन भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड के लिए हमारे लक्ष्य 100 लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। एपिसोड 2 के लिए बने रहें, जो अधिक यथार्थवादी और हिंदी में एनिमेटेड है।